उसके जहन में यही बात आएगी कि यहाँ मौत की नींद सो चुकी किसी शख्स को दफनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीनन गलत है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ये लोग शव को कब्र में दफन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। क्योंकि ये लाश एक ऐसे राज से जुड़ी हुई है जिसकी उलझी हुई गुत्थी पुलिस किसी भी कीमत पर सुलझाना चाहती है। हमको तो ये पता है कि उसने, जब हम गए तो हमें ये पता लगा कि शाम तक उसने ड्यूटी की, एक हॉस्पिटल में काम करती थी वो, और फिर सुबह ये लेकर के आ गया वहाँ से लड़की को, कहा जी इसकी तबीयत खराब चल रही थी, ये बीमार थी। हमने यकीन किया, ठीक है माँ बाप यकीन नहीं कर सकते हैं और क्या है, लेकिन बाद में हमको पता लगा कि इसको पॉइजन केस था। हमको जब पता लगा तो हमने फिर जांच पड़ताल की तो पता लगा कि वही को हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में लेकर के गया था, और वहाँ पर जो है जो भी संबंधित ट्रीटमेंट से संबंधित और जो पॉइजन का केस है वहाँ सब जगह रजिस्टर्ड है। आपको शक है किसी पे कि पॉइजन का जिस तरह पूरा मामला आया कि नहीं, शक तो हमें आदमी पे ही उसी ने दिया, उसके अलावा और कौन हो सकता है। कब्र में दफन ये लाश एक महिला की है, शिल्पी नाम है इसका। अब उत्तराखंड और यूपी पुलिस इसके शव को फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए ख्वाहिशमंद है, क्योंकि इस बदकिस्मत महिला के पिता का आरोप है कि इसकी हत्या की गई है। दरअसल शिल्पी की शादी साल 2007 में उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले संजय चांद से हुई थी। लेकिन एक दिन शिल्पी के पिता को खबर आई कि उसकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई है। एस मसीह, जो कि शिल्पी के पिता हैं, उन्हें भरोसा नहीं हुआ। वो फिर से अपनी लाडली के शव को पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। मसीह को यकीन है कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद ने दहेज न मिलने की वजह से की है। रुद्रपुर कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड पुलिस शिल्पी के शव को पोस्टमार्टम करवाना चाहती है। मेरठ की रहने वाली लड़की थी शिल्पी, वाइफ ऑफ संजय चांद। इसकी शादी रुद्रपुर में हुई थी और इसकी मृत्यु हुई थी गत माह अगस्त में, 25 अगस्त को इसकी मृत्यु हो गई थी और डेड बॉडी यहाँ ले आकर दफन की गई थी। उसमें बाद में डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि टॉक्सिनल इफेक्ट से इसकी मृत्यु का कारण बताया गया था, जिसमें FIR पंजीकृत हुई और इसमें विवेचना हो रही है और CGM रुद्रपुर के आदेश से ये डेड बॉडी रिकवर की जा रही है विवेचना के लिए, इसके अंतिम पोस्टमार्टम कराने के लिए। मसीह ने पुलिस थाने में अपने दामाद के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज कराया है। हालांकि मामले में उत्तराखंड पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डाउरी डेथ का आरोप लगाया गया उनके परिवारजनों द्वारा और इसमें जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है वहाँ की रिपोर्ट जो है वो पॉइजनस सिम्टम्स बताए गए हैं, इसलिए जो है इसके न्यायालय से अनुमति ली गई है और डेड बॉडी को निकाल के इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस शिल्पी के पिता का इल्जाम साबित होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात बोल रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा हकीकत क्या है। शिल्पी की हत्या की गई है या फिर उसकी सच में तबीयत खराब होने की वजह से मौत हुई है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। अब एनकाउंटर में मौत की एक और पहेली, जिसकी जद में एक बुजुर्ग आया है, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसके कत्ल का इल्जाम एक ऐसे शख्स पर लगा जो सगा है, उसकी बेटी का पति है, दामाद है, लेकिन प्रॉपर्टी के लालच में उसने अपने ही ससुर का कत्ल कर दिया। जी हां, ये इल्जाम और किसी ने नहीं बल्कि उस शख्स की पत्नी ने लगाया है। इस घर में एक अनहोनी ने दस्तक दी है।
कोई है जो शिकार बना है, एक ऐसी खौफनाक वारदात का जिसकी उम्मीद उन्होंने शायद ही कभी की होगी। जी हां, घर के मालिक पर कहर बरपा है, उनकी हत्या कर दी गई है, लाश में तब्दील हो चुके हैं। इस शख्स को इसके दामाद ने ही मौत दी है। देहरादून के नैश विला कॉलोनी के रहने वाले इस शख्स का नाम अजय प्रकाश है। घर में अजय प्रकाश अपनी शादीशुदा बेटी सुमन के साथ रहते थे। दरअसल सुमन का पति से अपने पिता की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। उसका पति अपने ससुर की संपत्ति को हड़पना चाहता था, लेकिन सुमन को यह मंजूर नहीं था। वो इसका विरोध कर रही थी, इसलिए वो अपने पिता अजय प्रकाश के साथ आकर रहने लगी थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम, ये विवाद इतना बढ़ जाएगा कि वो रिश्तों को भूल जाएगा और बन जाएगा अपने ही ससुर का कातिल। वृद्ध की हत्या कर दी गई है और ये भी बताया गया कि उसके दामाद द्वारा हत्या की गई है। यहाँ पर आने पर पता चला कि इसकी बेटी इसके साथ रहती थी और उसका अपने पति के साथ काफी समय से विवाद भी चल रहा था। फिलहाल ये लोग जॉलीग्रांट गए हुए थे बच्चे का इलाज करवाने के लिए और वहां से वृद्ध कुछ पैसे वगैरह और सामान लेने के लिए अपने घर पर आया था बीते 2 दिन पहले 29 तारीख को, और तब से वापस नहीं गया। तो बेटी को शक हुआ तो सुबह आई तो उसको अपने पिता का शव मिला। अब मामला पुलिस के पास है। पुलिस हर एंगल पर विचार कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहने से बच भी रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अजय की हत्या हुई है या फिर तबीयत खराब होने की वजह से वो मौत का शिकार बने हैं। अभी प्रथम दृष्टया देखकर कहा नहीं जा सकता है कि हत्या की गई होगी या किस तरह से की गई होगी। अभी जिस पर शक किया जा रहा है वो भी फिलहाल फरार चल रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस ने अजय की बेटी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही उसकी तलाश में भी जुट गई है। लेकिन जिस तरह से एक शख्स पर अपने ससुर की हत्या का आरोप लगा है वो वाकई शर्मनाक है। सुरेंद्र डसीला, देहरादून समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की। उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Plus Plus, the fun and refreshing mouth freshener. रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। रजनीगंधा। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए सीधे समाचारplus@gmail.com पर या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज।
सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। एफडीआई के विरोध में 17 नवंबर को लखनऊ में तृणमूल कांग्रेस की रैली। सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किया ऐलान, मुलायम को भी देंगी रैली में शामिल होने का न्योता। फिर बाल बाल बचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। घंसाली से लौटते हुए बिजली के तारों से टकराया हेलीकॉप्टर, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। आईएएस शशि भूषण लाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। महिला ने लगाया है रेप की कोशिश का आरोप। साहब को बचाने की कोशिश में एसएचओ भी सस्पेंड। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में लगी भीषण आग। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली से आगरा आ रहे कैदी और 2 सिपाहियों पर ट्रेन में हमला। ताबड़तोड़ फायरिंग में कैदी की मौत। गोली लगने से दोनों सिपाही घायल। भदोही में हाई टेंशन ड्रामा। तार पर चढ़कर 3 किलोमीटर तक चलता रहा मानसिक रोगी। बिजली न होने की वजह से बच गई जान। अन्ना हजारे ने केजरीवाल से मतभेदों से किया इनकार। कहा, चांदनी चौक से सिंपल के खिलाफ चुनाव लड़े केजरीवाल, मैं भी करूंगा प्रचार। नितिन गडकरी ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर ठोका मानहानि का केस। दिग्गी राजा ने लगाया था कोयला घोटाले में 500 करोड़ के फायदे का आरोप। धूमधाम से मनाया गया ओल्ड मैन डे। बुजुर्गों के सम्मान में कई शहरों में आयोजित किए गए कार्यक्रम। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया। सुपर ओवर में हुआ विजेता का फैसला। हार के साथ न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से बाहर। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी शशि भूषण और सुशील को एक युवती के साथ बलात्कार की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया है कि दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए वो लखनऊ मेल में सफर कर रही थी और एसी 2 टायर में बर्थ नंबर 15 पर अपने सास के साथ यात्रा कर रही थी। इसी दौरान आईएएस शशि भूषण और सुशील ने हरदोई के संडीला के पास उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद युवती ने इसके खिलाफ जीआरपी लखनऊ में मामला दर्ज करवाया। फिर जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए शशि भूषण और सुशील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसिया पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इस आईएएस अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि शशि भूषण लाल नोएडा अथॉरिटी के सीएमडी रहे यादव सिंह के दामाद हैं। यादव सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। फिलहाल यादव सिंह कई मामलों में फरार चल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बहुगुणा उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनका हेलीकॉप्टर बिजली के हाई टेंशन तारों से टकरा गया। हादसा उस वक्त हुआ जब विजय बहुगुणा घंसाली से जनसभा को संबोधित कर देहरादून वापस लौट रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बिजली के हाई टेंशन तारों से टकरा गया। इस दौरान कांग्रेस नेता मातवर सिंह कंडारी और पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी भी बहुगुणा के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। ये पहली बार नहीं है जब विजय बहुगुणा किसी हादसे का शिकार होते होते बचे हैं। हाल ही में मोरी जाने के दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर गलत जगह लैंड कर दिया गया था। महज कुछ दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री के साथ ये दूसरा हादसा है। हालांकि इस हादसे में मुख्यमंत्री तो बच गए, लेकिन तारों के टूट जाने की वजह से पूरे इलाके की बिजली चली गई है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरविंद ने कहा कि अन्ना से रिश्ता बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अन्ना के साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। अरविंद ने कहा कि हर आंदोलन में हम अन्ना के साथ हैं। वहीं अरविंद ने एक बार फिर सरकार से लोकपाल बिल को पास कराने की मांग की है। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनके हर एफर्ट में, उनके हर आंदोलन में साथ हैं। किसी भी तरह का कभी भी जरूरत हो हम हैं। हम तो कह रहे हैं हमारी जांच करा लो, लोकपाल बिल पास कर दो। सबसे पहले हमारी जांच करा लो लोकपाल से और हमें जेल भेज दो। ममता भले ही मनमोहन सरकार में ना हो, लेकिन दीदी की दादागिरी जारी है। महज
रास्ता थोड़ा जुदा है। पिछली मर्तबा गठबंधन और सरकार में दबाव की राजनीति थी, अब सड़क से संघर्ष का मार्ग चुना है। दीदी ने बोला दिल्ली के जंतर मंतर पे हल्ला, और इसका असर कांग्रेस और यूपीए सरकार दोनों पे नजर आया। झारखंड विकास मोर्चा ने जहां यूपीए सरकार से अपना समर्थन